क्यों आपको कंटेंट चाहिए? इतना कंटेंट आपने देखा है आज तक, पेट भरा? क्या करोगे कंटेंट को देखकर? अब यूट्यूब में तो बहुत से कंटेंट हैं, जाओ देखो देखो, शांति मिलती है। इतने सारे वस्तुएं हैं, चीजें हैं जानने को, जाओ देख लो एक बार। मिलती है शांति। शांति मिले तो बताना, ठीक है? अगर किसी भी कंटेंट को देखने से शांति मिलती है तो मुझे ज़रूर बताना, लेकिन हाँ, वो शांति आंतरिक होनी चाहिए। भाई मेरे पास तो कोई भी कंटेंट नहीं है कि मुझे ऐसा कोई चीज़ नहीं लगती कि मैं आपको दिखाऊं और आप देखकर उसको लाइक करें। अरे उससे मुझे क्या मिल जाएगा? अगर मेरे पास कुछ होगा या मेरा कुछ टैलेंट होगा या मैं आपको कुछ दिखा दूं, तो इससे मुझे क्या मिल जाएगा और आपको क्या मिल जाएगा? कंटेंट देखना है आपको। क्या करोगे इतना कंटेंट देखकर? थोड़ा अपने बारे में भी जान लो। रुको थोड़ा, रुक के थोड़ा अपने अंदर प्रश्न करो कि मैं कौन हूँ। एक बार तो विचार करो। अगर मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर आप एकांत में बैठकर अगर आप प्रश्न पूछेंगे कि कौन हूँ मैं, तो निश्चित तौर पे आपको इस प्रश्न का उत्तर जरूर मिलेगा। क्या कंटेंट आपसे बड़ा है? ये संसार आपसे बड़ा है? क्यों यूट्यूब पे ना अपना समय वेस्ट कर रहे हो? क्यों देखना है कंटेंट तुमको? इतने कंटेंट आपने देखा आज तक यूट्यूब पे, क्या मिल गया उससे? मुझे भी जरा बताओ। हाँ, उस समय आपने जब नया नया देखा होगा, उस समय तो अच्छा लगा था, आपको मज़ा भी आया था। बहुत से वीडियोस हैं मज़ा लेने के लिए, मज़े लो ना। लिया आपने, मज़ा लिया, वो मज़ा अभी तक है, फिर नया कंटेंट चाहिए। इंद्रियां भोगते भोगते थक जाएंगी, कितना भोगाओगे भाई? थोड़ा रुको तो सही। सत्य को देखो, सच को देखो, क्या है। थोड़ा रुक के प्रश्न किया करो अपने आप से। अगर वास्तविक शांति को प्राप्त करना है तब, ओके? कंटेंट चाहिए यूट्यूब में। दुनिया में तुम सुख ढूंढ रहे हो, परम ज्ञान के स्वरूप होते हुए भी तुमको शांति, सुख की आवश्यकता नहीं है, ना तुमको आनंद की आवश्यकता है। तुम आनंद के स्वरूप ही हो। क्या करोगे? प्रयत्न क्यों करते हो भाई? सुख शांति के लिए अगर प्रयत्न कर रहे हो तो ये बहुत 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 बड़ी गलती है। शांति के लिए प्रयत्न, सुख के लिए प्रयत्न कर रहे हो जो कि तुम खुद ही हो। रुको ना एक बार, मन को थोड़ा रोको। मन को जब रोक दोगे तो सारी चीजें अपने आप समझ में आ जाएंगी। हमको समझ में क्यों नहीं आ रही हैं? जैसे कि एक झील है, ओके? झील है, ये मन को झील समझो। वो जब तक हिल रहा है तो उसके नीचे की चीजें हमको साफ साफ नहीं नजर आती।
वो झील जब शांत हो जाती है तो आपने कई बार अनुभव किया होगा, आपने कई भी जलाशय देखे होंगे, नदियाँ, तो आपने ये अनुभव किया होगा कि जब पानी शांत होता है तो चीज़ें हमको बहुत स्पष्ट नज़र आती हैं। लेकिन हाँ, पानी साफ भी होना चाहिए, साफ भी होना चाहिए और स्थिर भी होना चाहिए। ऐसे ही मन पे लागू है। मन आपका साफ स्वच्छ भी हो और स्थिर भी हो, तभी आप सत्य को देख पाएंगे। ओके, तो मन को स्थिर करो और स्वच्छ करो, तो निश्चित तौर पे आपको सत्य को देखना नहीं है, बस वो अनुभव हो जाता कि हाँ हाँ, ये मैं गलत कर रहा था, अभी मैंने अपने आप को देख लिया। बस तुरंत उसी समय शांत। कुछ बाहर करने की आवश्यकता है ही नहीं तुमको, सब अंदर ही है। समझो ना बात को। समझना हमको ही है, क्योंकि दुखी तुम अंदर से होते हो। भले ही तुमसे बाहर से जुड़े हों लोग, तुम्हारे मित्र, यार, परिवार सब जुड़े हों, लेकिन तो वो तुम्हारे अंदर कुछ भी नहीं कर सकते, वो तुमको ही करना है। ठीक है, बातें बहुत सारी हैं, लेकिन आप अगर बातों से समझ जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि सत्य के बारे में हमने कभी विचार किया ही नहीं। सत्य क्या है, संसार का सत्य क्या है, संसार की उत्पत्ति कैसी हुई, मेरी उत्पत्ति कैसी हुई। खैर, ये ज़्यादा हो गया, उत्पत्ति के बारे में नहीं कहना था मुझे, लेकिन हाँ, सत्य क्या है ये जानना हमको आवश्यक है। क्योंकि भाई, पृथ्वी 5 ही चीज़ों से बनी है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, 5 चीज़ें। 5 ही चीज़ें हैं, उसमें कुछ, उसको केवल 5 रूपों में ही देखो संसार को। अगर कोई व्यक्ति दिख रहा है तो ये मत सोचो कि वो व्यक्ति है। अरे जैसे तुम 5 तत्वों से बने हो, वैसे वो भी बना है, और तत्व से विचार किया जाए तो तुम और वो, उसमें और तुम में कोई भी अंतर नहीं है। ऐसे ही संसार में तुम में और किसी भी प्राणी में कोई भी अंतर नहीं है। अरे पानी पानी होता है, पृथ्वी पृथ्वी होती है, जल जल, तेज तेज होता है, हवा 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 कहीं बटी है बताओ? अरे पानी पानी ही है। पृथ्वी पृथ्वी ही है। आकाश देखो, मिला ही हुआ है अपने में, कहीं इसको बटा देखते हो? कहीं नहीं। तो सारी चीजें एक ही हैं। इसको समझने की जरूरत है हमको, तत्व से चीजों को समझना चाहिए, तभी हमको सत्य का बोध होगा। एक बार रुको, बस मन को थोड़ा रोको। मुश्किल है थोड़ा, लेकिन प्रयास करोगे तो निश्चित तौर पे रुकेगा मन, और चीजें समझ में भी आएंगी कि क्या। वैसे वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, और बातें मैं अगली वीडियो में करूँगा, लेकिन हाँ, इस चीज़ को समझना बहुत ही आवश्यक है आपके लिए। मैंने अपने स्वार्थ से ये वीडियो नहीं बनाया, बस मेरे मन में आया कि बोल दूँ, जो भी निकला हो मेरे मुंह से, टूटा फूटा, आज मैं पहली बार बोल रहा हूँ। मुझको इस वीडियो में तो देख लेना, मुझे कहीं बोलना भी नहीं आता। हाँ, बस मेरा मोटिव ये था कि मैं सत्य के बारे में लोगों को बताऊं, क्योंकि सत्य है ही ऐसी चीज, मैं तो सुखी हो लूंगा, लेकिन ये ऐसी चीज है कि इसको अगर आप अकेले में रखेंगे
आप तो आनंद, जैसे पैसा नहीं है ना, पैसा तो सब ही चाहते हैं भाई मेरे तक ही सीमित रहे और किसी के पास ना जाए, लेकिन सत्य एक परमार्थिक धन है, इसको आप चाह कर भी अपने तक सीमित नहीं रख सकते। ये इसका स्वभाव ही है कि अगर आपको ये धन मिला तो आप दूसरों को बांटना चाहेंगे, क्योंकि इसमें सत्य, इस सत्य में ये बताया ही गया है कि हम में और किसी भी इंसान में कोई भी अंतर नहीं है, तो आप बिना बताए रह नहीं पाएंगे। ये ऐसा धन है। ठीक है, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगे तो पता ही आपको क्या करना है, ठीक है। अगर नहीं अच्छी लगी तो कोई बात नहीं, मैंने तो अपने मन की बात कर दी, बाकी आपकी मर्जी। लेकिन हाँ, मेरे इस वाक्य पे, मेरे इस प्रश्न पे आप विचार जरूर कीजिएगा। ठीक है, अब वाणी ज़्यादा अब सामर्थ्य नहीं है बोलने की, लेकिन हाँ, आप विचार कीजिएगा। धन्यवाद।